ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ बेसुमार अथा अगंत अतोले ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार आरंभ करिए। प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म की साधना मन की साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया न कोय। मन जैसा होर कोई नहीं। क्यों? मन मन्ने ते परमात्मा है, मन नहीं मनदा ते नहीं है। फिर सारी मन्नण ते है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्ताद दी बाणी विच मन नूं गुरु कहा है। मन ही गुरु है। सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा। मनुआ गुरुमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। साहिब कहते मनुआ गुरुमुर मनसा माई, ये जिहड़ा मेरा मन है मेरा गुरु है। क्यों? मन मन्ने परमात्मा है, मन नहीं मनदा तो कम से कम मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है, मेरा मन नहीं मनदा। मन मन्ने ते ईश्वर है, मन ना मन्ने ते नहीं है। सत्संग विच आण दा इतना ही मुद्दा है, मतलब है किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे। जिस तरह मन ने पुत्र नूं पुत्र करके मन लिया, मन ने मित्र नूं मित्र करके मन लिया, मन ने मां बाप नूं मां बाप करके मन लिया, मन ने बिरा नूं बिरा करके मन लिया, मन ने पत्नी नूं पत्नी करके मन लिया, मन ने पति नूं पति करके मन लिया। मन ने परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनिया, नहीं मनिया। धार्मिक विद्वान ये आंकड़े पेश करते ने, कोई हजारां विच एक अध मनुख दा मन है जो परमात्मा नूं मनदा है। और लिखारी च कहंदे ने भी इसी लिहाज नाल कहंदे पिया, वरना कोई लखां च एक अध है। लोकी निराश ना होवन इस वास्ते कह रहे। कोई लखां विच एक अध मनुख है जिसदा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है। जिसदा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए। उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। वो इतना अजीम है, इतना महान है। महाराज कहते जगत विच उतना कागज ही नहीं है कि मनन वाले की महिमा लिखी जाए। संसार दे इस तरह के कोई कलम दे धनी नहीं ने। जगत दे इस तरह के कोई विचारक दार्शनिक चिंतक ही नहीं ने जिसने परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लिया, उहदी महिमा लिख सके।
मन्ने की गत कही न जाए। जे को कहे पछे पछताए। क्यों? अगर उसने लिख भी लिया या बोल भी दिता, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और जुड़िया हुई आत्मावां दियां महिमा गायन करते हैं, लेकिन फिर भी कह देंगे तशबीह पूरी नहीं है, प्रमाण पूरा नहीं है। चलो मैं दो उदाहरण थोड़े सामने रखा। संत दी महिमा बयान करते हुए राम चित्र मानस रामायण दे करता कवि तुलसी इंज कहते ने, संत हृदा नवनीत समाना, कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है। नवनीत मक्खन नूं कहंदे ने। संत दा हिरदा इतना कोमल है जितना कि मक्खन। संत हृदा नवनीत समाना, कहा कवने पर कहा न जाना। तुलसी कहंदे ने मैं आख ते दिता है भी संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है, पर कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं ठीक नहीं आखिया, मैं ठीक नहीं बोलिया। अक्सर ईश्वर की महिमा गायन करने वाले ते जिन्हां ने ईश्वर नूं मन्निया उन्हां दी महिमा गायन करने वाले बाद विच उन्हां नूं एक पश्चाताप रहिंदा है कि ऐसी गल पूरी नहीं आखी। जे को कहे पछे पछताए, गल पूरी नहीं आखी और पूरी कह भी नहीं सकते। तो हुण तुलसी कहंदे ने संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है, मक्खन दी तरह है, इतना कोमल है। पर फिर तुलसी कहंदे ने मैनू कहण दा ढंग नहीं आया, मैं कोई तशबीह चंगी नहीं दिती, मैं कोई दलील चंगी नहीं दिती। कहा कवने पर कहा न जाना। क्यों? अगां चल के दसदे ने, निज परताप द्रवे नवनीता। मक्खन नूं सेक लगदा है, पिघलदा है। मक्खन नूं तपश लगे, पिघलदा है। निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख दरवे संत पुनीता। संत दा हिरदा ते इतना कोमल है, सेक किसे होर हिरदे नूं लगदी है पर पिघल उसका हिरदा जाता है। दुखी कोई होर होया, रुदन ये करन लग पैंदा। मक्खन नूं सेक लगे, मक्खन पिघलदा है, पर संत दा हिरदा ते उदों भी पिघल जाता है जब दूजे नूं सेक लगे, तीसरे नूं सेक लगे, चौथे नूं सेक लगे। इस वास्ते तुलसी कहंदे नहीं, मक्खन भी इतना कोमल नहीं जितना कि संत दा हिरदा है। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुखारबिंद चों निकले हुए बोलां दी उपमा करदे नाले तशबीह देंदे ने। मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, थोड़े मुखारबिंद चो निकलिया होया एक बोल मानो एक बोरी खंड दी है। तुंगे शकर न बाशद, एक तुंगा एक बोरी शक्कर दी है। थोड़े एक बोल दे च इतनी मिठास है, थोड़े एक बोल दे च इतना रस है।
मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद। ई मिसल रा के गुफ्तम, ये जो मैं मिसाल दी है, ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद, ये मैं ठीक नहीं दी। तो जे मिसाल ठीक नहीं दी फिर दी क्यों है? जे गल पूरी नहीं है तो फिर आखी क्यों है? जे बयान पूरा नहीं तो फिर वर्णन क्यों कीता है? दलील पूरी नहीं तो फिर दलील पेश क्यों की है? करीबन करीबन जितने संत जन ब्रह्म ज्ञानी तशबीहां ते पेश करते ने, पछतांदे ने, ही मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। ये जिहड़ी मैं मिसाल दी है खूब नहीं है, ठीक नहीं है, चंगी नहीं है, मुकम्मल नहीं है। इहदे उत्ते लंबी चौड़ी व्याख्या है। एक बोरी खंड चलो 1000 बंदियां दे मुंह मिठा कर देगी, मिठास नाल भर देगी, ते बोरी खंड दी खत्म हो गई ते मिठास भी मूंह दे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रहेगी, वो किन्ने चिर रहेगी? खत्म। शक्कर भी खत्म, मूंह दी मिठास भी खत्म। नंद लाल ये कह रहे ने, हे मेरे पातशाह, थोड़े मुखार बिंद चो निकलिया होया एक बोल हजारां जिंदगियां दे मिठास भर सकता है, और सदैवी मिठास कदी खत्म होवेगी नहीं, और थोड़ा बोल भी खत्म होने वाला नहीं, भावें 4 युग लंघ जाए। अमर बोल है। इस वास्ते मजबूरी च मैं बोरी शक्कर नाल तशबीह दिती है, पर ठीक नहीं है। ये मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तरना बाशद। जिन्हां दा मन परमात्मा नूं मन लैंदा है वो इतने महान ने, साहिब कहंदे मन्ने की गत कही ना जाए, नहीं कह सकते, उसकी महिमा बयान नहीं कर सकते। अगर कोई करे, जे को कहे पछे पछताए, बाद विच पछतावेगा। मैं अर्ज करा, अगर 10-20 हजार बंदियां दा इकट्ठ होवे किसी तीरथ ते किसी धार्मिक मंदिर विच, हो सकता है किसी एक अद्धा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा होवे, बाकियां दा नहीं। बाकी कोशिश पे कर देना, यतन पे कर देना। मन जिसनों मनदा है फिर मन उसदी मनदा है। दूजा नुकता, जिसनों मेरा मन नहीं मनदा मैं उसदी मन भी नहीं सकदा। असीं किस दी गल मनदे हैं? जिसनों मन मनदा है। देखण दे चाहे मनुख एदा मन पुत्र दी गलत गल भी मन सकता है, गुरु दी सही भी नहीं मन सकता। पत्नी दी गलत गल नूं भी मन लिया, गुरु दी सही गल नूं भी ठुकरा दिता है। पति दी गलत गल नूं भी मन लिया, भरा दी गलत गल नूं भी मन लिया, गुरु दी सही गल भी नहीं मननी। ते मित्र दी प्रेरणा नाल मित्र दे कहने ते शराब पीण नूं भी तैयार हो गया, कि गुरु ते कहने ते अमृत छकण नूं भी राजी नहीं। जिसनों मन मनदा है, मन उसदी मनदा है। बगौर मुताला करना। गुरु नूं सुन लेना होर गल है, गुरु नूं मन लेना होर गल है। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, सुनिए मनीए मन कीता भाव। ये बहुत सारी इस तरह दी पंक्तियां ने। सुनिया या बेमैनी हो जाएगा अगर मन ने मनिया नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, मेरा मन मेरा गुरु है, मनुआ गुरु मुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मेरा मन मेरा गुरु है। मैं फिर दोहरावा, मन मन्ने ते गुरु है, मन नहीं मनदा ते कोई गुरु नहीं है। बथेरियां दे मन नहीं मनदे। अक्सर मनुख कह दिंदा, मैं पढ़िया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा, मैं सुनिया ते है पर की करिए मन नहीं मनदा। तो जो मन नहीं मनदा तो पढ़िया होया व्यर्थ चला गया। मन नहीं मनदा तो सुनिया होया की मैंने रखदा।
मनुआ गुरमुर मनसा माई जिन मोह को शुभ किरिया पढ़ाई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने मन मेरा गुरु है। क्यों? मन ने मन लिया है, परमात्मा नू परमात्मा करके मन लिया। अक्सर मन परिवार नू परिवार करके मन लेंदा है, भरा नू भरा करके मन लिया, मित्र नू मित्र करके मन लिया, पुत्र नू पुत्र करके मन लिया। गुरु नू गुरु करके मनना बड़ा औखा है, प्रभु नू प्रभु करके मनना बड़ा औखा है। इनकारी है। जिन्हों मन मनदा है फिर उसदी मन मनदा है, ते जिसनू मन ने मनिया है मन याद भी उसे नू करेगा, दूजे नू नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। यादां किस दियां आणगियां? जिसनू मन मनदा है, ते मन दे ते जिसदा प्रभाव है वो साडी सिमरती बनेगा, वो साडी याद बनेगा, वो साडा चेता बनेगा। जिसनू मन ने मनिया नहीं उन्हों याद करना भी औखा है। दुनिया भर दे पैगंबरी पुरुषों ने यही आख्या, याद करो, सिमरन करो, चेते करो। संस्कृत दे कहंदे ने सिमरन करो, उर्दू च कहंदे ने याद करो, और पंजाबी च कहंदे ने चेते करो। किसनू चेते करो, किसनू याद करो, किसदा सिमरन करो? परमात्मा दा। ते परमात्मा नू मन मनदा नहीं तो सिमरन दे किस तरह आवे, चेते च किस तरह आवे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, चेता आई है तेरे कोल चेते शक्ति, याद शक्ति। चेता आई तां चेत साहिब सच्चा सोधने। जे तेरे कोल चेते शक्ति है तो वो जो सच्चा है, जो मालिक है, उन्होंने चेते कर। पर जितने चिर तक मन ने मनिया नहीं, चेते करना कठिन है। देखो, पुत्र नू याद करना होवे, बाजा वजाण दी लोड़ नहीं, तबला खड़काण दी भी लोड़ नहीं, ते फिलसफा घोटण दी भी लोड़ नहीं, कथा कहानियां दी भी लोड़ नहीं। परिवार नू याद करना है, कोई पूजा पाठ दी लोड़ नहीं है। धन संपदा नू याद करना है, कोई कथा कहानियां दी लोड़ नहीं है। मित्र नू याद करना है, ये वाजे खड़काण दी, छैणे खड़काण दी लोड़ नहीं है। पर हुण परमात्मा नू याद करना है, वाजे भी बजाओ, तबले खड़काओ, कथा करो, पूजा करो, पाठ करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो। पर हकीकत है इस सब कुछ दे करन दे बावजूद भी परमात्मा याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। हकीकत है, सच्चाई है, ये असलियत है। जिसनू मन ने मनिया नहीं उन्होंने हिरदा याद किस तरह करे? तो सत्संग का पहला लाभ यह है कि मन परमात्मा नो परमात्मा करके मन लवे। कीता होया सत्संग उस बंदे दा सफल हो गया जिसदे मन ने परमात्मा नु परमात्मा करके मन लिया। ते जे मन लिया तो हुण भुलेगा नहीं, बिसरत ना ही मन ते हरी। भगत कबीर कहंदे ने मैनू ते भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी। बिसरत ना ही मन ते हरी, भुलदा ही नहीं, हर वक्त याद बनी रहिंदी। लेकिन आम बंदे चेते ही नहीं आउंदा, याद ही नहीं आउंदा, भुल जांदा है। हकीकत है दुनिया दे सारे बंदियां नू याद ही नहीं आउंदा, चेते ही नहीं आउंदा। ते कबीर कहंदे मैनू ते भुलदा ही नहीं है। जिसनू मन ने मन लिया है ते मन जिस तो प्रभावित हो गया है उन्हों भुलाना बड़ा औखा है। जिसनू मन ने मनिया नहीं ते मन ते जिसदा प्रभाव नहीं उन्हों याद करना भी बड़ा औखा है, कठिन है। किस तरह याद करिए जो मन ने मनिया ही नहीं? किधरे सौखी खेड़ ना समझ लेना, मन परमात्मा नू मन लवे। जो मन लेंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते उसकी महिमा ही नहीं बयान की जा सकती। वो इतना महान है। जिस जमीन विच, जिस धरती ते असीं जी रहे हैं, इत्थे तीन तरह का जीवन है।
ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋੜ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ, ਮਨ, ਆਤਮਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁਸ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਨੁਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ, ਮਨੁਸ਼, ਦੇਵਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁਸ਼ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੈਵਾਨ, ਇਨਸਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਕਰੀਬਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਵਾਨ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਪੈਰ ਹੋਵਨ, ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਵਨ, ਸ਼ਕਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। सिर्फ इतना है, चार पैरों वाला पशु नहीं, दो पैरों वाला है। करतूत पशु की मानस जात, जात करके शक्ल करके मनुख दिखाई दे रहे हैं, मनुख नहीं है। मन दे तल ते जी नहीं रहा। मन दे तल ते जीण तो मुराद विचारां दे तल ते जी रहे है, सोचने दे तल ते जी रहे है, समझ दे तल ते जी रहे है, यादां दे तल ते जी रहे है, सूझबूझ दे तल ते जी रहे है। बड़े ध्यान नाल सुनना। जो तन दे तल ते जी रहा है हैवान, जो मन दे तल ते जी रहा है इंसान, और जो आत्मा रूह दे तल ते जी रहा है फरिश्ता। शेख सादी साहब कहते ने, इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त। मनुख दे अंदर मनुखता लाजमी चाहिए। अगर शक्ल सूरत इसकी मनुख दी है तो कम से कम इसके अंदर मनुखता चाहिए। शक्ल सूरत अगर इसकी इंसान दी है तो इसके अंदर इंसानियत चाहिए। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, उद गर्बो न बाशद हैजम अस्त। वो कहता अगर सुगंधी नहीं है तो फिर चंदन नु चंदन कहने की की लोड़ है, आम लक्कड़ है। उद गर्बो न बाशद हैजम अस्त, अगर खुशबू ही नहीं है इनू चंदन कहने की की लोड़ है। ये तो आम लक्कड़ है क्योंकि ये खुशबू नहीं है। इंसानियत ही नहीं है तो इनू इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त। पहचान किवें होवेगी? ये मनुख वाकई मन दे तल ते जी रहा है, तन तो उच्चा उठे होया है, इसके अंदर मनुखता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। वो इस तरह जीवदा है जैसे मेरा मन है दूसरे दा भी हो जाए। मैनू दुख नहीं चंगे लगते, कोई मैनू दुखी करे मैनू चंगा नहीं लगता,
तो मैं भी किसी ਨੂੰ दुखी करा ਉਹਨੂੰ भी नहीं चंगा लगता। ज्यों मन अपना परमन तैसा, जे घोड़ा बोल मैनू नहीं चंगा लगता दूजे ਨੂੰ भी नहीं चंगा लगता। कीती हुई बेइंसाफी मेरे नाल जे मैनू नहीं चंगी लगती दूजे ਨੂੰ भी नहीं चंगी लगती। मनुष्य जो अपने लिए नहीं मंगदा वो दूजिਆਂ ਲਈ भी नहीं मंगदा, उस तरह का दूजे ਲਈ भी नहीं चाहता। इनू कहते ने इस दे अंदर मनुखता है, इहदे अंदर इंसानियत है। ज्यों मन अपना पर मन तैसा, गुरु नानक बड़ी कीमती गल करते हैं। इस मनुख दे अंदर मनुखता है, पहचान जैसा मेरा मन है वैसा ही दूसरे दा है। मेरी कोई बेइज्जती करे मैनू नहीं चंगा लगता दूजे नूं भी नहीं चंगा लगता, दूजे नूं भी चोट पहुंचती है। मेरे नाल कोई बेईमानी करे मैनू नहीं चंगी लगती दूजे नूं भी नहीं चंगी लगती। मेरे नाल कोई कौड़ा बोले मैनू नहीं चंगा लगता दूजे नूं भी नहीं चंगा लगता। मैनू कोई जरब पहुंचाए चोट पहुंचाए नहीं चंगा लगता दूजे नूं भी नहीं चंगा लगता। जो अपने मन दे नाल दूजे दे मन नूं भी वेखदा है और उस ढंग नाल व्यवहार करता है, जो अपने वास्ते नहीं चाहता वो दूजे वास्ते भी नहीं चाहता। ज्यों मन अपना पर मन तैसा, गुरु नानक कहते हैं उस दे अंदर मनुखता है, इंसानियत है। दुनिया दे जिहड़ी जनगणना होई है ना मरदमशुमारी, उहदे हिसाब नाल मैं पिछले दिनी जो आंकड़े पढ़े, अंदाजन सारी दुनिया दे कोई 6 अरब दे करीब मनुख है इस वक्त, सारी दुनिया दे, जिहदे च अद्धे तो थोड़ा जिहा भाग चाइना ते इंडिया दे च, हिंदुस्तान दे च 1 अरब दे करीब मनुख हो चले ने भारत दे च, ते 1.25 दे करीब चीन दे च ने। सारी दुनिया की आबादी जो 6 अरब मनुखा की है, जे गुरबाणी की रूप रेखा के मुताबिक नापांगे तोलांगे कुछ हजार ही ऐसे होंगे जिन्होंने असी मनुख कह सकते हैं, वरना मनुख नहीं ने, नहीं ने। तो फिर की ने? करतूत पशु की मानस जा, दिखाई मनुख दे रहे ने, मनुख नहीं ने। अपने लिए तो बेइज्जती नहीं चाहते दूजे की बेइज्जती करते हैं, अपने लिए तो दुख नहीं चाहते दूजे नूं दुखी करते हैं। खुद ते गोड़ा बचन कौड़ा बोल सुनना नहीं चाहते दूजे नूं सुणांदे ने। अपने नाल कोई बेईमानी करे ते इन्हां नूं पसंद नहीं पर दूजे नाल बेईमानी करदे ने। अपने नाल कोई धोखा करे वो धोखेबाज चंगा नहीं लगता दूजे नूं धोखा देंदे ने। इस मनुख दे अंदर मनुखता नहीं है, इस मनुख दे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान रा इंसानियत लाजमस्त, उदगर बूना बाशद है जमस्त। ये 3 तरह की जिंदगी है, पशु मनुष्य देवते। इस्लामी ढंग नाल बयान करिए हैवान इंसान फरिश्ते। हैवानां दे तकरीबन हैवान ही ने, पशुआं दे ते सारे पशु ही ने। मनुखां दे कदी मनुख ऐसे दिखाई दे जांदे ने जो मनुख नहीं ने, पशु ने। मनुखां दे कदी कदाई कुछ मनुख ऐसे दिखाई दे जांदे ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है मनुख नहीं है, देवता है, फरिश्ता है। ये तो परमात्मा का रूप है, ये मनुख नहीं है, ये तो देवता है। मनुखां दे च कुछ मनुख ऐसे दिखाई दे जांदे ने, हाँ इहदे अंदर मनुखता है, इहदे अंदर इंसानियत है। ये इंसान जैसा दिखाई दे रहा है, ये इंसान जैसा है भी। ये मनुख जैसा दिखाई दे रहा है और इहदे अंदर मनुखता है भी। मनुख दे अंदर ये 3 संभावनावां ने। मनुख पशुआं की तरह जी सकता है, मनुख मनुखां की तरह जी सकता है, मनुख देवतियां की तरह जी सकता है। सत्संग है मनुख नूं देवता बना, जिन मानक ते देवते किए करत न लागी बार। गुरु दी बाणी
गुरु की संगत मनुख नूं देवता बनाने वास्ते है। संसार दे हालात ते संसार दा पसारा कई दफा मनुख नूं पशु बनांदा है। हकीकत है, सच्चाई है। हुण मैं दूसरा नुकता बयान करा। सारे दे सारे पशु सुख दे च जी रहे ने, सारे दे सारे देवते आनंद दे जी रहे ने। आनंद सुख नहीं आंदा, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। ये आनंदमय अवस्था है। देवते जींदे ने, संत जींदे ने। पशु सारे दे सारे सुख दे जींदे ने। देवते संत सारे दे सारे आनंद दे जींदे ने। दुख सुख तो उच्चे उठ जाते हैं। आउंदे ने उन्हां नूं दुख, आउंदे ने उन्हां नूं सुख, उस तो उच्चे जींदे ने। मैं फिर दोहरावां, सारे पशु सुख दे जी रहे ने, सारे देवते आनंद दे जी रहे ने। दुख दे केवल मनुख जी रहे है। दुखी केवल मनुख है। रूहे जमीन ते अगर दुखी देखना होवे तो मनुख नूं देख लो। एक दो मनुख दुखी नहीं, सारे ही दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे ही दुखी ने। दुखां दे कारण अलग अलग हो सकते ने, दुख अलग अलग हो सकते ने, हैं ते सारे ही दुखी। गुरबाणी किसी नूं सुखी नहीं मनदी। मनुख है ही ऐसा दुखी। हुण दूसरा नुकता समझ लेना, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। पशु इस वास्ते दुखी नहीं क्योंकि सियाणे नहीं ने, अबोध ने। उन्हां दा मन विकसित नहीं होया, उन्हां दी सूझ समझ इतनी नहीं है, इस वास्ते वो दुखी नहीं ने। हकीकत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते अपनी बाणी च एक थां ते पंछियां बारे कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर देहंद सोही, एक तू ही तिलंग मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, बहुत सारे शब्द गुरु नानक दे पर्शियन दे च ने। एक शब्द बिल्कुल शुद्ध फारसी दे च है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, अक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। सारे दा सारा शब्द बड़े अजीबो गरीब अवस्थावां नाल भरिया होया। साहिब कहंदे ने, परिंदे ना गिरहे जर, पंछियां कोलों धन नहीं है, संपदा नहीं है, और इन्हां कोल कल वास्ते दाना दुणका भी नहीं है। परिंदे ना गिरहे जर, इन्हां कोल जर धन संपदा नहीं है, इन्हां कोल पैसा धेला नहीं है, इन्हां कोल कल वास्ते दाने दुणके भी कोई नहीं। शाम दा समय चहचहांदे होए, नगमे अलापदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ आ रहे ने। पहुंच गए घोंसलियां दे। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने, चहचहांदे होया, नगमे अलापदे होया। जरा चानना हो गया, प्रकाश हो गया, तो गीत गांदे होया रिज़क दी तलाश दे च निकल पए ने। सारा दिन रोजी कमांदे रहे, रिज़क लभदे रहे। शामां पै गईयां, फिर चहचहांदे होए, नगमे गांदे होए अपने घोंसलियां दी तरफ।
रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर आरंभ होया, पो फुटी, गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे। चानना हो गया, नगमे अलापदे होए घोंसलियां नूं छड़ के रिज़क दी तलाश दे। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर वाक है, हूं बलहारी तिना पंछियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। अकबर ने बीरबल ते सवाल कीता सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पना जद पंछी सौ जाते ने सौ जाना चाहिए, जद पंछी उठ बैठते ने उठ बैठना चाहिए। पंछियां दा सोना ते जागना प्राकृतिक है, कुदरती है, रब्बी नियम के मुताबिक है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पशु सुख दे च जी रहे हैं। जिवें मैं अर्ज की थी, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, कल वास्ते पंछियां कोल कुछ भी नहीं है, लेकिन गीत गांदे होया आ रहे हैं अपने घर। कल वास्ते कुछ भी नहीं है, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। सवेरे गीत गांदियां गांदियां उठे ने, फिर गीत गांदियां गांदियां नगमे अलापदे होया रिज़क दी तलाश। हजारां तरह दीयां चिंतावां लैके मनुख शाम नूं अपने घर आउंदा है। आम मनुखां दे हालात, हजारां तरह दे स्यापे लैके रात नूं सौंदा है। हजारां तरह दे दुखड़े बखेड़े लैके सवेरे उठदा है। हजारां तरह दे गम लैके घरों निकलदा है, ते हजारां तरह दे रोने लैके शाम नूं घर वापस आंदा है। मनुख कोल इस तो इलावा होर है की? जद के इसदे कोल 7 पीढ़ियां दे भी खाण वास्ते होवे, कल वास्ते भी बथेरा है, कई सालां वास्ते है, फिर भी रोंदा आ रहा है घर, फिर भी होके भरदा आ रहा है। पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदे हुए आ रहे हैं। पंछियां कोल ते कल वास्ते भी कुछ नहीं, फिर भी गीत गांदियां गांदियां सो रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ते लंग मल्ला पहला, परिंदे ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही एक तो ही। इन्हां कोल धन संपदा नहीं है, पर इतना पता है अज मिले है तो कल मिलेगा, मिलेगा। अज रिज़क मिले है, कल मिलेगा। मनुख बड़ा चिंतातुर है, अज गल बनी है शायद कल ना बने, शायद ना बने। मनुख ते हजारां साल का इंतजाम करता है, भावें जीवना 2-4 दिन का होवे, बड़ा कुछ करता है, बड़ा अडंबर है, पर इतने बावजूद भी दुखी है। जितना सियाना है उतना दुखी है, जितना धनवान है उतना दुखी है। चाणक ऋषि का अनुभव मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, चोटी का धनवान बन के ही पता चलता है कि मैं अंदरों कितना गरीब हाँ, मुफलिस हाँ, मुझे नहीं पता चलता। एक गरीब बंदा बाहर की गरीबी नाल उलझिया होया है, एक मुफलिस मनुख बाहर की मुफलिसी नाल उलझिया होया। बड़े ध्यान नाल सुनना। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अपने अंदर की गरीबी का पता चलता है, मुफलिसी का पता चलता है भी कुछ भी नहीं। सब कुछ प्राप्त करके पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही अपने अंदर की कमजोरी का पता चलता है। दुनिया के बड़े शक्तिशाली मनुख मन्ने जाण वाले अंदरों बड़े भयभीत होंदे सन, रात नूं सुपने भी उन्होंने डरावने आउंदे सन। बहुत वड्डी ताकत प्राप्त करके ही
अंदर दी कमजोरी दा पता चलता है। बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके अंदर दी गरीबी दा पता चलता है और बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दे अज्ञान ते मूर्खता दा पता चलता है। जिहड़ा मनुख अजे बाहरों ही मूर्ख है उन्होंने अंदर दी मूर्खता दा की पता चलेगा। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके पता चलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। अपने अज्ञान का पता चलता है की होया सागर दे एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो मिल, मेरी जानकारी इस तो ज्यादा नहीं हो सकती, मनुख ऐसा समझता है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अपनी अंदर दी गरीबी का। जिसनों अजे अंदर दी मुफलिसी का पता नहीं चल रहा वो जे बाहरों भी मुफलिस होवेगा, गरीब होवेगा। उसे ची उलझिया है बेचारे नूं वक्त ही कोई नहीं, समय ही कोई नहीं, उसे ची पूर्ति करन दे भाई दौड़ है उसकी। बहुत कुछ प्राप्त करके पता चल रहा है कुछ भी नहीं आ, मैं कुछ भी नहीं आ, अंदर दी मुफलिसी का पता चलता है। बड़े बड़े धनाढ़ जे चिंतातुर हो जाते ने, परेशान हो जाते ने, सब कुछ मिलके पता चल जाता है कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता हो, बड़े भारी चिंता। बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दी मुफलिसी का कुछ भी नहीं हमें। बहुत वड्डी शक्ति प्राप्त करके हुक्मरान बन के ही पता चलता है अंदर दी कमजोरी का कुछ भी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके ही चलता है अंदर दी मूर्खता का, मूर्खता का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। की है मेरे को ज्ञान कुछ भी नहीं है। उस्ताद ज़ौक बहादुर शाह जफर दे दरबारी शायर सन। अमीर मीनाई, मिर्जा गालिब, उस्ताद ज़ौक, इस तरह के बड़े कीमती दिमाग रखण वाले मनुख बहादुर शाह दे साथी होंदे सन। उस्ताद ज़ौक कहता है हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। कहता है जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। जान जान के मैनू अपनी अंदर दी मूर्खता का ही पता चले। पढ़ लिख के सियाणा बन के मैनू अंदर दी इयानप का ही पता चले। और जिसनों अपनी अंदर दी इयानप का पता चल गया, मूर्खता का पता चल गया, समझ लेना सियाणा है। और कभी कबूल भी नहीं करेगा कि मैं सियाणा, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर दी मूर्खता दिखाई देती है, अंदर दा ज्ञान दिखाई देता है। इतना भारी ज्ञान है जगत विच की है मेरे को एक चम्मच पानी दी मिल भी गई थी की है। बहुत वड्डा ज्ञान प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दे अज्ञान का। बहुत वड्डी धन संपदा प्राप्त करके ही पता चलता है अंदर दी मुफलसी का, गरीबी का। मैं फिर अर्ज करा जिन्हों अजे अंदर दी मुफलसी गरीबी का नहीं पता चलिया अजे बाहरों भी गरीब होगा, ये भी मैं अर्ज कर दें, अजे बाहरों भी मुफलिस होगा। मैनू एक इस संबंधित छोटी जी गाथा चेते आई है, शायद गल स्पष्ट हो जाए। एथेन दे बाजारां विच सिकंदर आजम, फाते आजम, महान सिकंदर, उहदा जलूस कढिया जा रहा सी, सवारी निकल रही सी। एक संवारे होए शिंगारे होए हाथी ते उन्होंने बिठाया गया बई उच्चा सारियां नूं दिखाई देवे। उस जमाने ची हजारां दी तादाद दी दुनिया उमड़ी देखण। फाते आजम है, सिकंदर महान है, लंघ रहा है इहदा हाथी। लोकी शाही अदाब
झुक झुक के सलामा करते हैं, खड़े होके फर्शी सलाम करते हैं और ये सारियां दा सलाम लेके खुश हो रहे हैं भी ये दुनिया मेरे अगों झुक रही है। सारियां दे सिर झुक रहे हैं, सारे सलामा कर रहे हैं। चलदियां चलदियां इहदी एक निगाह पई एक बंदे ते बैठा सी किसी मस्ती च, वो खड़ा भी नहीं होया। सलाम करना ते एक पासे वो खड़ा भी नहीं होया। जामा भी लीरां लीरां सी, तन दा चोला भी पाटिया होया सी। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਫਲਿਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਐਸਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਥੀ ਰੁਕਵਾਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੰਗਤੇ तेरी शामत ते नहीं आई, तू शाही अदाब नहीं जानदा, इथों दे रस्मों रिवाज नहीं जानदा। इतना उच्चा कि क्रोधित होके सिकंदर बोले। फकीर दी अखां खुलियां, उस बंदे दी अखां खुलियां, उसने देखिया और उन्होंने ये भी पता हुंदा सी, फकीरां नूं पता हुंदा है राज हट योग हट बाल हट, इन्हां दा उन्हां नूं ज्ञान हुंदा है, पता हुंदा है। एकदम पैंतरा बदल के इस मस्ताने ने इंज आखिया, सिकंदर मैं तेरा मस्तक देख रहा सी, तेरे मत्थे दियां लकीरां दसदियां अजे ते तैनूं कुछ नहीं मिलिया, तैनूं हजारां गुणा ज्यादा मिलेगा। अजे ते तू कुछ भी मुल्क फतेह नहीं कीते, बड़े करेगा। सिकंदर सोची पे गए तो कोई नजूमी है, ज्योतिषी है, ये तो कोई भविष्य वक्ता है। मैं एवें इसनूं मंगता कह बैठा ते ताड़ना कीती है। हाथी ते बैठे होया सिकंदर कहंदा, फकीर साईं होर मेरे मस्तक दे की रखे है, दसो। हुण पहले सिकंदर ने मंगता आखिया सी, हुण फकीर साईं कह रहा है। गरज मनुख नूं की दा की बना दिंदी है। फकीर साईं होर मेरे मस्तक दे की लिखे है। वो मस्ताना फकीर कहने लगा, बहुत कुछ लिखे होया है, बहुत कुछ मैं दे सकदा, एक शर्त है, हाथी तो थल्ले उतर इत्थे मेरे कोल। सिकंदर सोची पै गया, बड़े खून खराबे करने पैने, लड़ाइयां लड़नियां पैने, किधरे मुल्क फतेह होंदे ने ते दफीने धन संपदा मिलदी है। ਇਹਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਫੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। फकीर कहने लगा, सिकंदर मैं बहुत कुछ तेनों दे सकदा, बहुत कुछ, ते बहुत कुछ मैं तेनों दस सकदा, लेकिन देण दी ते दसन दी मेरी एक शर्त है कि तू मेरे अगों झोली अड के खड़ा हो जा, मैं तेरी झोली च पावांगा। शर्म ते एक दफा आई सिकंदर नूं भी, इन्नी भीड़ दे इस मुफलिस हाल बंदे दे अगों मैं झोली अड के खड़ा हुआ, शर्म ते आई। फिर सोचदा सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं है, अंझोली अड के खड़ा हो गया। फातेह आजम महान सिकंदर, वक्त दा इतना शक्तिशाली मनुख, जो झोली अड के खड़ा होया है, फकीर भी बिस्मात दे चला गया, समाधि चला गया, हैरान हो गया। काफी देर तक जब उसने अखां नहीं खोलियां तो सिकंदर कहंदा है, फकीर साईं छेती करो, मैं जाना है।
जो कुछ देना है छेती दिओ। फकीर अखां खोलदा ते कहंदा जा मंगते मैं तेनू कख नहीं देना, तू मैनू मंगता आखिया सी, मैं तेनू मंगता साबित कीता। मंगते कोलों मंग रहे हैं, तू अपने आप नू शहनशाह कहना है, बादशाह कहना है। मैं तेनू एहसास कराना है इस वड्डी भीड़ दे तेरे जैसा कोई मंगता नहीं है, तेरे जैसा कोई भिखारी नहीं। मैं तेनू एहसास कराना सी। मैनू तो मंगता आखिया जद मैं तेरे कोल कुछ मंगया भी नहीं, कि तू मंगते कोलों मंग रहे हैं तो खुद सोच तू शहनशाह है कि महा मंगता है। कहने बड़ी चोट लगी सी सिकंदर नूं, पर थोड़ा जिहा सियाणा सी, सूझवान सी, बर्दाश्त कर गया, चोट सहार गया। क्योंकि थोड़ी जी असलियत ते जाहिर होई। मैं फिर अर्ज करा, चोटी दी धन संपदा प्राप्त करके ही अंदर दी मुफलसी दा पता चलदा है। बस धन प्राप्त करने दा यह लाभ है, इतना लाभ जरूर है। बहुत कुछ मिल के ही पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, अंदर दी गरीबी दा पता चलता है। तो जी अंदर दी गरीबी दा नहीं पता चलिया बहुत कुछ मिल के भी, तो अजे फिर मनुख बाहरों भी गरीब है, बाहरों भी मुफलिस है। शायद मुफलिसी बहुत पुरानी है, कई जन्मां दी है। नहीं तो बहुत सारी धन संपदा प्राप्त करके मनुख नूं अंदर दी गरीबी दा पता चलता है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके अंदर दी मूर्खता दा पता चलता है। बहुत सारी शक्ति प्राप्त करके अंदर दी कमजोरी दा पता चलता है। और ऐसा पता सिर्फ मनुख नूं चल सकता है, पशुआं नूं नहीं। जिसनूं पता चलता है ऐसा महान मनुख है, मामूली नहीं है। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। मूर्ख लोग दुखी नहीं होंदे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। मूढ़ बंदे दुखी नहीं होंदे, जैसे पशु दुखी नहीं होंदे। क्यों? दुख नूं महसूस कर सकन इतनी समझ ही नहीं है। जीवन दुख है, जगत दुख है, ऐसा पता चल सके इतनी समझ ही नहीं है। अगर पशु सुख दे जी रहे है तो नासमझी दे कारण करके, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे पशु सुख दे जी रहे हैं, सारे ही देवते आनंद दे जी रहे हैं, सारे संत आनंद दे जी रहे हैं। मनुख दुखी है। सिर्फ एक मनुख नहीं, एक मुल्क नहीं, सारे मुल्कां दे मनुख दुखी ने। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। आखिर महात्मा बुद्ध राजकुमार सी ना, राजे दा लड़का सी, यशोधन दा लड़का सी। बिहार दी एक छोटी जी स्टेट उहदे मालिक सन। धन संपदा की कमी नहीं सी, ताकत भी सी कोल, फौज भी सी। और उस वक्त दी चंगी तो चंगी जड़ी विद्या हो सकती सी, वो महात्मा बुद्ध ने हासिल की सी, पढ़िया लिखिया भी सी। लेकिन सब कुछ प्राप्त करके पता चलिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने अंदर दी गरीबी दा पता चल गया। एक बुढ़े नूं देख के उन्होंने जीवन दी असलियत दा पता चल गया। एक अर्थी नूं देख के, मुर्दे नूं देख के उन्होंने जीवन दी असलियत दा पता चल गया। एक बीमार नूं देख के उन्होंने शरीर दी हकीकत दा पता चल गया। रोज बीमार असी देखते हैं, रोज बुढ़िया नूं देखते हैं असी। अर्थियां ते कईयां ने हो सकते अपने मोंडियां ते ढोईयां वन, पर उसके अंदर संवेदना बड़ी सी, महसूस करने का मादा बहुत ज्यादा सी। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, ये भी मैं अर्ज कर दें। और जगत उसके लिए बेमैनी हो जाएगा। जिदी सियाणप बहुत वड्डी हो गई, महान हो गई, उसदे लिए जगत छोटा हो जाता है, जगत बेमैनी हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। मैं पढ़ रहा से एक दिन गालिब नूं, वो कहंदा है बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारा संसार की ये बच्चियां दा खेल, और कुछ भी नहीं है। खिडौणियां नाल खेडना, इस तो इलावा कुछ भी नहीं है। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे,
होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ये बच्चियां दा तमाशा हो रहा है। तमाशा कहंदे कोई सियाणे मनुखां दा तमाशा भी नहीं है, कोई अकलमंदां दा तमाशा भी नहीं है, मासूम बच्चियां दा तमाशा है। तिफल बच्चे बाजी चाहे इतफाल, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। तख्त सुलेमानी तख्त दे लई कितने दुनिया दे चरोले झगड़े खून खराबे। कहंदे नहीं ये भी बच्चियां दा तमाशा है, ये भी खिडौणियां दी खेड है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौज से ये रिदियां सिदियां, ये भी बच्चियां दा तमाशा है। सियाणे मनुख लई रिदियां सिदियां भी तमाशा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते रिद सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसे मनाए। ईसा इस तरह दियां सिदियां दिखांदा सी। अंधे दे सिर ते हथ रखदा सी, उहनूं अखां मिल जांदियां सन। बीमार दे सिर ते हथ रखदा सी, वो तंदुरुस्त हो जांदा सी। ते इतिहास कहंदा है मुर्दे दे सिर ते हथ रखदा सी, वो जिंदा हो जांदा सी। इस तरह की कथा जुड़ी हुई है। मुर्दे दे सिर ते हथ रखे, वो जिंदा हो गया। गालिब ये कह रहा है जिस मुर्दे दे सिर ते हथ रखे वो जिंदा हो गया, क्या वो फिर नहीं मरिया? ते जे फिर मर गए तो ईसा भी बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और कि मैं इस दे नाल भी सहमत नहीं। ये भी बच्चियां दा तमाशा है। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। इतना सियाणा दिमाग रिद्धि सीधी बेमैनी हो गई, बिल्कुल बेमैनी हो गई। मैनू बंबई दे एक माता मिली, कहने लगी मस्कीन जी अज दे युग दे अवतारी पुरुष दे दर्शन कीते ने। मैं कहा अज दे युग दे अवतारी पुरुष कौन ने? मैनू नहीं पता। कहने लगे साईं बाबा। मैं कहा तू केड़े मीटर नाल वेख रहा? मैनू 45 साल हो गए कथा करदे ते बड़े बड़े संतां दे नाल संगत करदे आ, मैनू अजे भी नहीं पता चलिया संत किनू कहंदे ने, अवतार किसनू कहंदे ने। तू केड़े मीटर नाल नाप लिया? ये अवतार है। कहंदे उहदे केसां चों राख निकलदी है, उहदे हत्थां चों घड़ियां निकलदियां ने, फुल निकलदे ने, फल निकलदे ने। मैं कहा बस यही? कहंदे हाँ ये लोकी प्रभावित होंदे ने, लखां दी तादाद दी दुनिया देख के दंग रह जांदी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करें, सारे हालात पिछे इंडिया टूडे छपे सन। मुख्तसर में अर्ज करा, मैं उस मां नूं समझाया क्योंकि संपन्न घराने दी सी ते सियाणी बड़ी गिणी जांदी सी, ते मैं कहा सियाणी दा ये हाल है ते फिर बाकियां दा की हाल होवेगा। मैं कहा भारत दे गोगिया पाशा हुंदा सी, अजकल उसदा लड़का है जादू सरकार है। कानपुर दे कथा करदे होया मैं एक दिन रिदियां सिदियां दे उत्ते बोलिया, हथ दी करामात। काफी तादाद इकट्ठ बड़ा उत्थे हो जाता है। गोगिया पाशा दे कन्ना तक किसी ने गल पहुंचाई, उत्थे आया होया सी, रोज 2 शो कर रहा सी, दिखा रहा सी। भाई मस्कीनी जी कहंदा है बच्चियां दा तमाशा है, धोखा है, छल है। पर मैनू भी हैरानगी हुई, दूजे दिन अकाली जी की धर्मशाला कथा सुनन वो भी आया ते 10 पास मैनू दिते। कहने लगे तुसी भी आओ, अपने नाल साथियों नूं लेके जरूर आओ, क्योंकि शाम नूं तुसी कथा करदे ने, इंडिया दे अक्सर सवेरे आउंदी, तुसी जरूर आओ। जिस ढंग नाल उसने कहा उहदे कहण दे कोई शरदा भी सी। मैं कहा ठीक है, क्योंकि उठिया भी तां जद मैनू कहण लगा वायदा करो तुसी आओगे और अपने साथियों नूं भी नाल ले आओगे। मैं कहा ठीक है। ज्ञानी कल्याण सिंह उन्हां दा जथा सी, होर भी 3-4 खालसे नाल गुरमुख सज्जण,
ਅਸੀਂ 10 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ। 7 ਤੋਂ 9 उसने शो दिखाना सी, जादू दे करिश्मे, रिदियां सिदियां। 7 ਦੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੇਮੀ ਗਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ। ਵੀ कैसा ਬੰਦਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ तक कुछ भी नहीं। 8:30 हो गए तो हाल ਦੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਖੇ ਪਏ ਹੋਣ। 8:45 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਰੋਲਾ ਪਾਣ। 9 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ। 9 ਵਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, 4-5 ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 7 ਤੋਂ 9 ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖੋ, 7 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, 7 ਹੀ ਵਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ 7 ਵਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਗਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ लगा आज इतना ही दिखाना है, बाकी कल जाओ जाओ। बाहर निकले ते घड़ी ते 9:15 बजे, घड़ी ठीक चले पे। कुछ ऐसियां ये सिद्धियां हैं, किसी वक्त मैं जिक्र कर देंगे, इसका भी खुलासा कर देंगे। ये सिलसिला है। एक सज्जन मेरे नाल 6 महीने चलता रहे, फिर बाद मैं उन्होंने हथ जोड़े, मैं कहा नहीं तू जा। वो इस तरह का सिलसिला करता सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते नातक चेतक किए कुकाजा, प्रबलो गन के आवत राजा। मैं उस माता नूं कहा बंबे विच राख निकलदी है केसां चों हत्थां चों, ते राख जे देखनी है ते अजे भी भारत विच कई थां ते तैनूं राख पिंडां विच मिल जाएगी, चुलियां दे विच नहीं। अवतार ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭਲੋ ਗਨ ਕੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਈਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਈਸਾ, ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਅਵਤਾਰ। ਗਾਲਿਬ एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है अज्जाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजज़े ये बच्चियां दा तमाशा है। गालिब कहंदा मेरी दिलजोई नहीं आउंदी। इतनी सियाणी अकल दा जो मालिक है, संसार दे सब कुछ छोटा हो जाता है। तख्ते सुलेमानी छोटा हो गया, रिदियां सिद्धियां बेमैनी हो गई। ऐसा मनुख किस तरह जीवे? बेचैन परेशान। जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना दुखी होवेगा, जितना मूर्ख होवेगा उतना दुखी नहीं होवेगा। जैसे पशु दुखी नहीं होंगे, पशु बोर नहीं होंगे, पशु बेचैन भी नहीं होंगे, पशु कदी पागल भी नहीं होंगे। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं मनुखां नाल रहना पैंदा, बंदियां दे नाल रहना पै जाए ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੁਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। धर्म की यात्रा, नाम जपण की लगन इत्थों पैदा होती है। सब कुछ दुख है, सब कुछ मौजां ही। बहार ने तो की नाम जपना, तो की किसी ने धर्म के मार्ग ते चलना।
पता चल जाता दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, जगत दुख है, सब कुछ दुख है। अगर ऐसा बोध हो गया मनुष्य सियाणा है। जितना सियाणा होगा उतना ही दुखी होगा, उतना बेचैन होगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दुख कियां पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर बंदा की ये दुखां दी पंड जरा खोल के वेखिए, सिवाय दुखां दे और कुछ भी नहीं है। तुसी आखोगे पंड खोलण दा ढंग की है? पंड खोलण दा एक ढंग है, दूजे नूं खोलण दा एक ढंग है कि बस अपना एक दुख तुसी उसनूं बयान करके सुना दो, अपना एक दुख, फिर अगला चुप ही नहीं करेगा, अगले सैकड़े दुख सुनाएगा, वारी नहीं आण देगा बोलण दी। इस वास्ते सियाणा मनुख कतई अपना दुख किसी दे अगों नहीं रखता। सियाणे मनुख दी ये पहचान नहीं रखेगा। उन्होंने पता मैं अपना एक दुख सुनावांगा, ये 100 सुनने पैणगे, क्योंकि हर बंदा दुखां दी पंड है और की है। इसनूं भी ज़ौक ने इस ढंग नाल बयान कीता है, मेरे चेहरे से गम आशिकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। कहंदा डुबिया मैं भी हां, गोते मैं भी खा देना, पर मैं इस तरह चीखिया चिल्लाया नहीं वे मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी, मैं तबाह हो गया। ये रोना पिटना मैं नहीं रोया। क्यों? सारे ही डुबदे पैने ते डुबदियां जगों मैं की रोना रोवां, मैं डुब रहा जब सारे ही डुबदे पैने, सारे ही दुखी ने। हर मनुख दुखां दी पंड है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते दुखियां पंडां खुलियां सुख ना निकसियो कोय। किसी भी पंड नूं खोल के देख लो, सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं निकलेगा। मनुख की है दुख है, पशु की है सुख है, देवता की है आनंद है। मनुख दा भविष्य है देवता होना, जिन मानक ते देवते कीए करत ना लागी। गुरु दी संगत मनुख नूं देवता बनांदी है, पर कदों बनांदी है? जद मन गुरु नूं मन्ने, मन्ने की गत कही न जाए। मनना मन दा काम है। जैसे असी भोजन छकदे हां, भोजन दा कुछ हिस्सा शरीर दे च रह जाता है, खून बन के, मांस बन के, मिंज बन के, इंद्रियां दी शक्ति बन के। इस तरह असी जगत दे जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो मन मन लैंदा है वह मन का हिस्सा रह जाता, बाकी नहीं, बाकी नहीं। ये 2 नुकते बयान करके मैं समाप्ति करा। चंगे तो चंगा भोजन छकीए, उसका कुछ हिस्सा शरीर दे च रह जाता है, खून बन के, मांस बन के, शरीर की तवानाई बन के। जो असी वेखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, इस दे तो जिस जिस नूं मन मनदा है वो मन दे च रह जाता है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मनुख दे मन नूं जे चीर के वेखिए, जैसे तन दे भोजन है और की भोजन ना खाइए तन नहीं हो सकता। खून बनता है, मांस बनता है, एक छोटा जिहा बच्चा जे वध रहा है भोजन के आसरे ते वध रहा है, शरीर ते भोजन है। ते मन की है जो मैं अज तक मनिया वो मेरा मन है, होर की है। अगर मन नूं कोई खोल के देख सके तो मन दे की मिलेगा? मन दे ओही कुछ मिलेगा जो मैं मनिया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मन नूं खोल के देखिए, परिवार भी मिल जाता है, धन संपदा भी मिल जाती है, मनुख दे मन दे च निरंकार नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि मन ने मनिया नहीं है। बाकी सब अपने ने, परमात्मा एक ओपरा है, वो मन का हिस्सा नहीं है। माया मोह सगल जग छाया, कामण देख काम लोभाया, सुत कंचन से हेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पर आया। जाहूं काहूं अपनों ही चित आवे। कौन याद आवेगा? जो अपना है। कौन याद आवेगा? जिसनु मन ने मने है। तो जो याद नहीं आया तो जिसनु मन मनदा नहीं पिया, मन का हिस्सा नहीं है। तो महाराज गुरु नानक देव जी कहते मन दे परमात्मा नहीं है, मन दे परिवार है, मन दे पदार्थ है गए ने, मन दे मित्र है गए ने, पुत्र है गए ने, पत्नी है, पति है, मां बाप है गए ने, पड़ोसी है गए ने, धन संपदा है गई है, मन दे परमात्मा नहीं है।
ये सत्संग इस वास्ते है किधरे मन गुरु नूं प्रभु करके मन लवे। धर्म दी साधना मन दी साधना है। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया न कोय। सारे मंदिर, सारियां इबादत गाहां, सारे गुरुद्वारे, सारे अवतारी पुरुष बेमैनी हो जांदे ने उस मनुख वास्ते जिदा मन नहीं मनदा। होवन पए इतने मंदिर हैं ते होवन पए, है ने ते अवतार होवन पए, हैगे ने इतने धर्म ग्रंथ ते होवन पए, मन नहीं मनदा। जिसदा मन नहीं मनदा यकीन जानो दे सामने सारे धार्मिक मंदिर एक अडंबर बन के रह जाणगे। एक कोशिश है कथा कीर्तन दे राही, पाठ पूजा दे राही किधरे मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे। इस वास्ते कहंदन धर्म दी खोज मन चों करनी पेगी, परम आनंद दी खोज मन चों करनी पेगी। और ये खोज दे जेड़े नुकते गुरबाणी बयान कर रही है तुच्छ बुद्धि अनुसार रोज मैं थोड़े सामने रखांगा ताकि किसी दिन ये शौक जाग पवे नहीं मन दे चों लभना। उस सौगात नूं प्राप्त करना है जिस लिए ये मनुखा देही मिली है, जिस लिए सानू मनुख कहंदे ने। बाकी विचारां कल समय नूं ना लमकाइए, बड़े टिकाव नाल इकाग्रता नाल तुसीं सुणिया। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।